दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को जैव विविधता के बारे में बताऊंगी। आपकी इन्वायरमेंट से इधर से एक या दो क्वेश्चन कंपलसरी आता है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को जैव विविधता के बारे में बताऊंगी। जैसा कि हमने यहाँ लिखा है कि किसी भी स्थान विशेष पर पाई जाने वाली भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतुओं वनस्पतियों की अधिकता या बहुलता ही जैव विविधता कहलाती है। इसके कहने का मतलब है कि एक स्पेशल स्थान होता है, यानी प्लेस होता है जहाँ अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं और वो बहुत अधिक पाए जाते हैं। उसी को क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। बस स्पेशली आप ये समझ लीजिए कि ऐसा कोई भी स्थान, विशेष स्थान को छोड़िए, ऐसा कोई भी स्थान जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, उसी स्थान उसको क्या बोलते हैं, जैव विविधता कहते हैं। जैसा कि इसमें लिखा है कि जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था, डब्ल्यू.जी. रोजेन ने किया था। कब किया था, 1985 ईस्वी में किया था। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये सिर्फ आप लोग को जानने के लिए है, लेकिन ये आपसे पूछ सकता है कि जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन किया था। तो आप बताएंगे डब्ल्यू.जी. रोजेन ने किया था। कब किया था, 1985 ईस्वी में किया था। बट अगर आपसे ये पूछ दे कि जैव विविधता का सैद्धांतिक या संकल्पना या व्यवहारिक तौर पर सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था, 1986 में विल्सन के द्वारा किया गया था। तो आपसे ये दो क्वेश्चन स्पेशली पूछ सकता है कि सर्वप्रथम जैव विविधता का प्रयोग डब्ल्यू.जी. रोजेन ने किया था और जैव विविधता का सैद्धांतिक या संकल्पना या व्यवहारिक तौर पर सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था, 1986 ईस्वी में विल्सन के द्वारा किया गया था। फिर नेक्स्ट क्या है, जैव विविधता क्षेत्र। ठीक है, आप जैव विविधता क्षेत्र के बारे में जान जाइए। ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ग्राफ है ना, ये आप लोगों को कंपलसरी मतलब आपके एग्जाम में पूछ सकता है। इसको ज़्यादा कुछ इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ थोड़ा बहुत इसको समझना है। तो आप बताएंगे जैसे पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र मतलब कौन सा है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है। दोस्तों, अगर आपको पता होगा, अगर आप लोग इसकी मतलब ये क्या है, विश्व की संरचना, यहाँ से मतलब आप लोग को पता है ये बीच में यहाँ से एक रेखा गई होती है जिसको क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, सबसे अधिक जैव विविधता यहीं पाई जाती है। और पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा, ये रेखा तो आप बता दिए, लेकिन क्षेत्र पूछेगा तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अब आप लोग ये सोचेंगे कि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है, तो आप लोग ये जान जाइए कि जिस क्षेत्र में वर्ष भर क्या होती है, वर्षा होती है, यानी वो सदाबहार, हमेशा वहाँ पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं, तो वहीं सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, जैव विविधता। यानी जैव विविधता आपको पहले ही बता दिया गया है कि जीव जंतु या अन्य वनस्पति अलग अलग प्रकार के अगर एक स्थान पर रहते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ दे कि पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, उष्णकटिबंधीय। यहाँ क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पूरे वर्ष भर क्या होती है, वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर तक। और यह क्या है, भूमध्य रेखा से जैसे हम ध्रुवों की ओर आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे जैव विविधता घटती चली जाती है। कहने का मतलब है कि ये भूमध्य रेखा है, यहाँ से हम ध्रुवों की ओर आगे, देखिए ये ऐसे है, यहाँ से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जब इधर आगे बढ़ते जाएंगे तो वहाँ क्या होगा, जैव विविधता घटती चली जाएगी। ठीक है, फिर ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आगे बढ़ने पर जैव विविधता बढ़ती चली जाती है। कहने मतलब है कि ये ध्रुव है, मतलब ये आप लोगों का क्या है, ध्रुव है। इधर से जब इनकी तरफ मतलब भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे, चाहे इधर से आएंगे, तब भी आप लोग को पता है कि ये जो इधर का क्षेत्र है, यहाँ जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। और अगर ऐसे पूछते भारत में सर्वाधिक जैव विविधता मतलब किस राज्य में है, तो आप बताएंगे ये कहाँ है, केरल के शांत घाटी में पाई जाती है। और अगर ऐसे घाट पूछेगा तो मतलब ये किस घाटी में है, तो ये पश्चिमी घाटी में है। ठीक है, तो केरल के शांत घाटी में पाई जाती है। अब यहाँ है जैव विविधता का संरक्षण। हम बताएंगे कि जैव विविधता का संरक्षण यानी जो ये पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनको संरक्षण मतलब एक जगह उसको सुरक्षित रखा जाता है। तो वो किस प्रकार से रखा जाता है, दो प्रकार से रखा जाता है। कौन कौन सा, इन सीटू यानी स्वस्थानी। स्वस्थानी उनको कहते हैं कि जब हम किसी जीव को उसके प्राकृतिक आवास में ही, यानी जब हम किसी जीव को उसके प्राकृतिक आवास में रखकर संरक्षण प्रदान करते हैं तो वह क्या कहलाता है, इन सीटू कहलाता है। कहने का मतलब है कि कोई भी अगर हमारे यहाँ जीव जंतु है, उसको मतलब जो उसका प्राकृतिक आवास है, जो उसका प्राकृतिक नेचुरली घर है,
या उसको ऐसे भी बोल सकते हैं वहीं अगर संरक्षित रखा जाए, उसको मतलब सुरक्षित रखा जाए, तो उसी को क्या कहते हैं, इन सिटू कहते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान, अब जैसे क्या है, पेड़ पौधों को या फिर उसको जीव जंतुओं को अपने घर ला के रख दीजिए, कहीं और रख दीजिए, तो वो इन सिटू नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो उसका संरक्षण उसके प्राकृतिक आवास में नहीं हो रहा है। तो एग्जाम्पल में राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, वन्य जीव अभ्यारण्य। अगर आपके एग्जाम में इस तरफ पूछ सकता है, ये तो नहीं पूछेगा, या तो सिंपल सा यूपी टेट वगैरह रहेगा तो यही पूछ देगा कि आप प्राकृतिक आवास में रखने को क्या कहते हैं, इन सिटू या एक सिटू कहते हैं। तो आप बताएंगे इन सिटू कहते हैं। अगर ये तीनों चारों ऑप्शन दे देगा कि इसमें से मतलब इन सिटू कौन सा है या एक सिटू कौन सा है, तो आप लोग ये याद कर लीजिए कि राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और वन्य जीव। ठीक है। फिर इसमें क्या है, बाह्य स्थानीय संरक्षण। ठीक है, ये दूसरा है, आपसे मैंने पहले बता दिया था कि ये दो प्रकार के होते हैं। पहला इन सिटू है और ये क्या है, एक्स सिटू है। तो एक्स सिटू में क्या होता है कि किसी भी जीव का संरक्षण उसके प्राकृतिक आवास से हटाकर उसके कृत्रिम स्थान पर अगर कर देते हैं, तो आपसे पहले बताया मतलब वो प्राकृतिक आवास से हटकर अगर कृत्रिम पे हो गया है तो उसी को क्या कहते हैं, एक्स सिटू कहते हैं। जैसा कि इसमें मैंने आप नहीं लिखा है तो आप लोग नोट कर लीजिए, जैसे चिड़ियाघर हो गया, प्रयोगशाला हो गया, एक्वेरियम हो गया, और उसके बाद पौधशाला हो गया। तो इसमें क्या होता है कि चिड़ियाघर में जैसे क्या होता है, किसी भी जानवर को, वो जंगल में रहते हैं लेकिन हम लोग उसको क्या करते हैं, पकड़ के ला के उसको चिड़ियाघर में बंद कर देते हैं। प्रयोगशाला, जैसे किसी भी चीज़ का हम लोगों को किसी जानवर के ऊपर प्रयोग करना है तो उसको हम लोग प्रयोगशाला में ला देंगे, तो वो क्या, उसका प्राकृतिक आवास नहीं है, वो क्या है, कृत्रिम आवास है। जैव विविधता का मापन, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैव विविधता का मापन। तो जैव विविधता का मापन हम क्या करते हैं, 3 प्रकार से कर सकते हैं। जैसा कि पहला किसे, अल्फा मापन, बीटा मापन और गामा मापन। तो जैव विविधता का मापन अगर संख्या के आधार पे, ये तो आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि ये मैं आप लोगों को पूरा नोट नहीं करवा पाऊंगी, आप लोग इसको नोट कीजिए कि यदि क्या होता है, जैव विविधता का मापन अगर संख्या के आधार पर किया जाए तो उसी को क्या कहते हैं, अल्फा मापन कहते हैं। अगर किसी भी जैव विविधता का मापन संरचना के आधार पर किया जाए तो उसको क्या कहेंगे, बीटा मापन कहेंगे। और यदि किसी भी जैव विविधता का मापन संख्या और संरचना दोनों के आधार पर किया जाए, यदि उसके बॉडी स्ट्रक्चर होता है या किसी जैव विविधता में जो जीव रहते हैं उनके संख्या में दोनों का अध्ययन होता है, तो उसी को क्या कहते हैं, गामा मापन कहते हैं। अब क्या है इसमें कि जैव विविधता का महत्व, जैव विविधता का महत्व क्या होता है कि हमारे मतलब जैव विविधता का क्या महत्व है, ये मृदा का निर्माण करते हैं, मृदा अपरदन को रोकते हैं, यानी मृदा जो होता है बीच बीच में क्या करती है, फटने लगती है, तो उसको क्या करते हैं, मृदा अपरदन को रोकते हैं। और क्या करते हैं, जल चक्रण करते हैं, पोषण चक्रण करते हैं। पोषण मतलब अगर आप लोग को पता है कि अगर एक यहाँ से मतलब ये भोजन है कोई, तो यहाँ से कोई और खा लेगा, फिर यहाँ से अपना भोजन प्राप्त करेगा। जैसे ये सूर्य से क्या होता है कि पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, फिर पौधे से कोई जीव जंतु से कोई, जैसे शेर वगैरह ये सब हो गए, ऐसे क्या करते हैं ये लोग अपना पोषण चक्र करते रहते हैं। और हॉट स्पॉट को क्या क्या कह सकते हैं, हॉट स्पॉट उष्ण स्थल कहते हैं या फिर संवेदनशील स्थल भी कहा जाता है। हॉट स्पॉट को क्या क्या कहा जाता है, उष्ण स्थल कहा जाता है या फिर संवेदनशील स्थल भी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए, किसी भी स्थान विशेष पर, जैसे कोई भी स्थान है वहाँ अगर कम से कम 1500 प्रजातियाँ पाई जाती हूँ, जैसे कि कोई भी स्थान है, विशेष तो छोड़िए, अगर यहाँ दिया है कि कोई भी स्थान हो, अगर उसमें 1500 प्रजातियाँ लगभग पाई जा रही हैं, उसमें जो जो 70% प्रजातियाँ हैं वो क्या हो गई हैं, उनका अस्तित्व इस टाइम समाप्त हो गया हो, लेकिन 30% अभी बचा हो, तो उसको ऐसी प्रजातियों के लिए एक विशेष संरक्षण के लिए एक क्या होता है, एक स्थान दिया जाता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, उसी को हॉट स्पॉट घोषित कर दिया जाता है। अगर आप लोग को इस तरह ना समझ में आए तो आप लोग जाने होंगे कि हम लोग इस समय कोरोना के माहौल में क्या हुआ था कि बहुत से डिस्ट्रिक्ट को हॉट स्पॉट घोषित कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था कि अगर कोरोना के वहाँ मान लीजिए 1500 मरीज हैं, जिसमें से कि 70% क्या हो गए हो, ख़त्म हो गए हो या मर गए हो, सही हो गए, जो भी मतलब वो वहाँ से हट गए हो, लेकिन अभी भी 30% क्या होता है, बचा हो, तो ऐसे ही मतलब इसके लिए जो ये 30% बचे हैं उनके लिए एक संरक्षण के लिए एक स्थान मतलब एक स्थान विशेष को ही क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट घोषित कर दिया गया है। फिर उसके बाद क्या है,
हॉट स्पॉट संपत्ति कौन दिया था? 1988 में नॉर्मन मायर ने दिया था। आपसे ये क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ये तो सिर्फ आप लोग को जानने के लिए है, ये सिर्फ आप लोग को पता होना चाहिए कि आखिर हॉट स्पॉट होता क्या है। ये आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से पूछ सकता है कि हॉट स्पॉट जो संपत्ति है वो कौन दिया था? तो नॉर्मन मायर ने दिया था। कब दिया था? 1988 ईस्वी में दिया था। और ये भी पूछ सकता है कि जैव विविधता दशक किसको घोषित किया गया है? तो आपके एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन होते हैं, 2001 से 10 तक, 1991 से मतलब 2000 तक। तो ये क्या है? 2011 से लेकर 2020 के दशक को क्या कहते हैं? जैव विविधता दशक घोषित किया गया है। ठीक है। अगर हॉट स्पॉट की संख्या पूछे तो विश्व में जो होता है हॉट स्पॉट की संख्या कितनी है? 37 है। और भारत में कितनी है? 4 है। तो भारत वाला आपसे पूछ सकता है। तो आप एक काम कीजिए, भारत वाला आप लोग नोट कर लीजिए। तो भारत में क्या कौन कौन सा रहता है? पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, और क्या है? एक इंडो बर्मा क्षेत्र, और एक क्या है? सुंडालैंड है। ठीक है। ये 4 भारत में पाए जाते हैं। और विश्व में कितने पाए जाते हैं? 37 पाए जाते हैं। लेकिन आपसे एग्जाम में कभी 37 तो नहीं पूछेगा। आपसे बस इतना पूछ सकता है कि लास्ट वाला जो यानी 37वें नंबर पे ये हॉट स्पॉट कब बन गया था? तो 2018 में हॉट स्पॉट की संख्या 36 थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि इंडोनेशिया में एक और हॉट स्पॉट बन गया। तो भारत का 4 याद कर लीजिए। पूर्वी हिमालय पहला, दूसरा है पश्चिमी घाट, तीसरा है इंडो बर्मा क्षेत्र, और चौथा है सुंडालैंड क्षेत्र। ठीक है। तो आप लोग का इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।